मध्य प्रदेश के खंडवा में यहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुराने कुएं की सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत हो जाती है। यह कुआं मौत का कुआं बन गया। ग्रामीणों के उपयोग में यह बिल्कुल नहीं आता था। ग्रामीण इस कुएं में साल भर पहले यहां पर पाठ पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन का काम करते थे। गणगौर के दौरान यहां पर प्रतिमाएं विसर्जित करने से पहले सफाई के लिए कुछ लोग उतरे थे। इस दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से लोग मूर्छित होते गए और गिरते गए। कुएं के दलदल के बीच में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जैसे ही जो जाता वह उसकी काल में समा जाता। एक के बाद एक 6 लोग 2 लोगों को बचाने के चक्कर में गए और मौत के गाल में समा गए। इस पूरी घटना ने यहां से हड़कंप मच गया। कुणावत गांव की यह घटना है। जानकारी के अनुसार गणगौर माता के विसर्जन के लिए कुणावत गांव में यहां पर ग्रामीण पुराने कुएं की सफाई करने के लिए उतरे थे। इस दौरान एक एक कर 8 लोग दलदल में फंसते चले गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन SDRF की टीम मौके पर पहुंची। यहां पर बचाव और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। रात लगभग 9 बजे तक रेस्क्यू का ऑपरेशन चला गया। सभी 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। इसमें से लगभग जो मरने वालों की उम्र है 25 वर्ष से 48 वर्ष की उम्र के बीच की है। सबसे पहले अर्जुन नाम का युवक रस्सी और यहां पर खटिया के सहारे कुएं में उतरा था और ऊपर का मलबा यहां पर साफ करने के बाद में वह बाहर आ गया था। बाद में दूसरे युवा बारी बारी से कुएं के अंदर उतरे थे। जब कुएं में बदबू और गैस की चपेट में आने से युवक का यहां पर पानी में डूब गए। हालांकि वह उन्हें बचाने के लिए जैसे ही गए तो उसके बाद में दूसरे लोग डूबते गए और एक के बाद एक ये घटनाक्रम जो जहरीली गैस थी उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी लोग जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद में बेहोश हो गए और दलदल के अंदर गिर गए। दलदल के अंदर डूबने से सभी की मौत हो गई। घटना के बाद गांव सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पंधाना विधानसभा के विधायक छाया मोरे भी मौके पर पहुंची और इस दुखद घटना पर उन्होंने शोक जताया है। मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भी कही गई है। उन्होंने भी घटना पर दुख जाहिर करा है। आर्थिक राशि देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस घड़ी में मैं सभी शोकाकुल परिजनों के साथ में गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वह सन्न रह गया। जैसा आपको पता है कि आज थाना 6 गाँव के कुंडावत गांव में शाम के 4 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुएं की सफाई करने के दरमियान 7 से 8 लोग अंदर चले गए हैं और इस सूचना पे तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस की टीम और SDRF की टीम यहाँ पे पहुँची और स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए पूरी टीमों ने अंदर गए हुए 8 लोगों को अभी निकाला है और दुर्भाग्य से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस घटनाक्रम में हमारी जो पूरी टीम है उसने लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाने का और लोगों को निकालने का काम अभी किया है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या संसाधन यहाँ जुटाए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर SDRF की टीम आई थी और वो उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कोशिश की और यहाँ पे जो उनके इक्विपमेंट थे और उनके जो एक्सपर्टाइज थे उसकी मदद से उन्होंने गांव के लोगों की मदद लेते हुए यहाँ पे सभी जो बॉडीज़ थी उनको बाहर निकाला। ये लगभग 3 घंटे का पूरा अभियान चला है, जिस 3 घंटे में सभी लोगों को अंदर से निकाला जा सका। एक दुखद घटनाक्रम आज खंडवा ज़िले में हुआ है। 6 गाँव ब्लॉक के कुंडावत का ये मामला है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी गणगौर का फेस्टिवल चल रहा है, उसी के संदर्भ में हमारी बावड़ी की सफाई करने के लिए आज कुछ युवक इस जो हमारी पारंपरिक बावड़ी है कुंडावत की उसमें गए थे। लेकिन प्रायः ये देखने में आया कि कुछ गैस का निर्माण अंदर हुआ, जिसकी वजह से वो युवक बाहर नहीं आ पाए। उनको बचाने के लिए कुछ और लोग भी कुएं में गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो भी बाहर नहीं आ पाए। इस प्रकार से लगभग 8 लोग इस जो हमारी पारंपरिक बावड़ी है उसमें गए थे। लगभग ये सूचना 4 बजे हमको प्राप्त हुई कि इस प्रकार का हादसा हुआ है। सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन एवं SDRF की टीम के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 8 बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है
और उनको छेगांव माखन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में भिजवा दिया गया। सहायता के संदर्भ में डूबने की मृत्यु से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 लाख रुपए की मदद प्रत्येक परिवार को की जाती है। उसका प्रकरण कल सुबह ही बनाकर इसकी राशि का आवंटन किया जाएगा। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? इस तरह के मामले सामने आते हैं, काफ़ी गंभीर है और पर्व त्यौहार है, लोग सफाई के लिए उतरते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, इस संदर्भ में एनजीटी के भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि हमको ऐसे त्योहारों में मूर्तियों का विसर्जन बावड़ियों में नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसी बावड़ियाँ जो बहुत समय से उपयोग में नहीं आती, जैसे कि ये बावड़ी की हम बात करें तो इसका उपयोग मात्र विसर्जन के लिए ही किया जाता था। इसका उपयोग नॉर्मल पीने के पानी के उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। तो ऐसे में आपके माध्यम से ये विशेष अपील रहेगी, कल और भी जगहों पर गंगोर के हमारे विसर्जन होंगे। कृपया करके ऐसी बावड़ियाँ जहाँ पर बहुत समय से सफाई नहीं हुई है उनमें जाना अवॉइड करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें किसी भी प्रकार की नेचुरल बावड़ी, नेचुरल तालाब, नेचुरल नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए।